स्विट्ज़रलैंड में 2.5 लाख वैकेंसी अवेलेबल है। कोई भी पैसा आपका लगेगा नहीं। फिनलैंड में 3.5 लाख वैकेंसीज अवेलेबल है, उसमें भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एंड आपको अगर जो किसी भी शेंगन कंट्रीज में जाना है तो वहाँ पे काफ़ी, नीदरलैंड में काफ़ी सारी लाखों के हिसाब से लेबर शॉर्टेज है, तो वहाँ पे भी आप जाके काम कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड में भी लाखों के हिसाब से वैकेंसीज हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई उसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप जाइए वहाँ पे काम करिए और कोई उसमें एजुकेशन की लोड नहीं है। अगर जो ये सब आपको मैं कहूँ कि सिर्फ मात्र 10,000 रुपये में आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा और आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मजा आया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो कि कहीं पे भी आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube पे ज़ोर ज़ोर से मार्केटिंग हो रही है कि फलानी कंट्री में इतनी लाखों के हिसाब से सैलरी मिल रही है, लेबर शॉर्टेज है। लेबर शॉर्टेज चल रही है, वो मैं उस बात से एग्री करता हूँ, बट जिस हिसाब से बताया जाता है उसको बढ़ा चढ़ा के व्यूज़ खींचने के लिए, वो सिनेरियो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, एंड तक जुड़े रहिए। मैं आपको इसमें सारी सच्चाई बताऊंगा कि क्या गेम है ये, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, जिसमें खासकर बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, रिकवरी वीज़ा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। बिल्कुल किया हुआ है गवर्नमेंट ने रिकवरी वीज़ा शुरू। या ऑस्ट्रेलिया में इतनी सैलरी मिल रही है, 5 से 6 लाख रुपए महीना कमाइए, फलाना कमाइए, कनाडा में जाइए, फ्री वर्क वीज़ा है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए जो भी एजेंडे यूज़ किए जाते हैं वो हैं सिर्फ, और इनमें कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि मैं अगर जो आपको ये बताऊं कि अगर जो इतनी ही लेबर शॉर्टेज है, इतना ही जिसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है और इतनी इतनी सैलरी दे रही है, तो और कंट्रीज से क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे लोग? अगर जो इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडिया में बिना पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे हो जाएगी बिना पढ़े लिखे की वैल्यू? ठीक है, चलो लेबर क्लास के लिए वो बंदा फिट भी रहता है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बट उसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि उसमें आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि सैलरी जो है वो इतनी है, इतने लाखों के हिसाब से तरीका बता दिया जाएगा। इंडीड या वहाँ की जो भी लोकल एक वेबसाइट होती है जो जॉब ढूंढने के लिए अवेलेबल होती है, तो उसमें आप अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि अगर जो 1 लाख या 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 ही लोगों को वीज़ा मिलता है, बाकी सब मार्केटिंग के एजेंडेज हैं। क्योंकि अगर जो आप इंडिया की बात करें, इंडिया में भी कोई इंसान या कोई भी बच्चा पास आउट होता है, 12th या ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो अपना रिज्यूम naukri.com पे डालता है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। naukri.com में डालने के बावजूद भी आप ये मान के चलिए इंडिया में 20% जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। और वो भी आप पढ़े लिखे हो, आपकी एकेडमिक में क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपने सारी क्लासेस अटेंड करी है, तब जाके 20% लोगों की प्लेसमेंट होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू। naukri.com हो गया, monster.com हो गया, ये इंडिया के हिसाब से। तो सेम आप वो क्यों नहीं सोचते हैं कि सेम एप्लीकेबल है बाहरले कंट्रीज़ के लिए? बाहरले कंट्रीज़ में जॉब पाना इतना ईजी नहीं है जितना कि YouTube वगैरह पे दिखाया जाता है कि YouTube पे वीडियोस डाली जा रही हैं, बैक टू बैक वीडियोस मैं देख रहा हूँ, ये डाली जा रही है। वर्क वीज़ा वहाँ पे इतनी शॉर्टेज है, जाइए वहाँ पे 1-2 सिर्फ बच्चे की वीडियोस दिखा देंगे आपको कि हाँ 1-2 बच्चा गया, तो वो कितने में से गया? वो लाखों में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है और जिसका वीज़ा लगा है, उसी की रिपीट जो है क्लिपिंग अपनी वीडियोज़ में घुमाई जाती है। तो आप इस पे बिल्कुल भी ना करें। एक अच्छे से एजेंट पे आप जाइए, और हमें तो बिल्कुल कांटेक्ट मत कीजिए क्योंकि हमारा वर्क परमिट का काम नहीं है। हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की बात अप्लाई करते हैं, तो हमें तो सिर्फ आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए ही कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सब जो है वो YouTube पे वीडियोस, और कुछ वीडियोस में बोला जाता है कि हम अपने ऊपर इतना आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इतनी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ भी है, या हमारा इतना खर्चा हो रहा है।
तो वो सब सिर्फ मार्केटिंग के एजेंडे हैं, वो कुछ नहीं है। अगर जो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे यूट्यूब पे तो उतनी ज़्यादा यूट्यूब से आपको कमाई होगी लाखों के हिसाब से। तो वो सिर्फ आपको बताया जाता है। अगर जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, आप न्यूजीलैंड मान लिए, ऑस्ट्रेलिया मान लिए, इवन तक मैंने ये भी सुना है कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लीजिए सिर्फ 14,000 रुपये में, ठीक है। अब आप ये मान के चलो, उसमें उन्होंने बताया कि है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ITR लगेगी और आप अप्लाई करो वीज़ा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। बट इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं बताया। जो अभी अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत चल रही है, 2024 में करंटली अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं यूएसए की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। और आपको इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे है, अगर जो आप एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें डिटेलिंग में इंटरव्यू पार्ट मेंशन कीजिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूएसए टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो ऐसी किसी भी वीडियो पे आप ना जाके अपना स्टडी वर्क कीजिए गूगल पे, जो भी है, ठीक है। और यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा ऐसे नहीं मिलता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। उनकी क्वेश्चनिंग होती है, 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसी के बेसिस पे सब कुछ सिलेक्शन होती है। ना कि बैंक स्टेटमेंट तो आप उसमें 25 लाख की भी लगा दो तब भी वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी आपको। अभी करंटली 2024 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, और किसी को अगर जो 2 या 3 महीने में अप्लाई करना है तो वो कैसे करेगा, उसका सोल्यूशन क्या है, वो कुछ नहीं बताया जा रहा। सिर्फ एक मेन हवा बनाई जा रही है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, अप्लाई कीजिए। तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। तो जो भी सोच समझ के हैं वो डिसीज़न मतलब लीजिए आप। ज़्यादा उसमें आप पता चले 6 से 7 महीने तो वेस्ट कर दिए आपने अपने वर्क परमिट अप्लाई करने के थ्रू, जो भी लोकल वेबसाइट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, बट फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं हो रहा। और फिर आप सोच रहे हैं कि हम कैसे निकल पाएँ फॉरेन कंट्री में, चाहे वो कोई सी भी हो। अब हमें स्टडी की तरफ मूव होना चाहिए या फिर टूरिस्ट वीज़ा की तरफ मूव होना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप गूगल पे सर्च कीजिए, उसको हर इन्फॉर्मेशन को तोल भाव कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। सिर्फ उस पर मार्केटिंग एजेंडेज पे नहीं जाइए। एक देख के खुश मत होजिए, वाह न्यूजीलैंड में जॉब्स निकली हुई हैं या कनाडा में जॉब्स निकली हुई हैं और सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये में मिल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो भी है ना, किसी भी चीज़ को ऐसे मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए। क्योंकि अगर जो आप वर्क परमिट के उसमें पढ़ेंगे और अपने आप अप्लाई करेंगे और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वीज़ा लेना और वर्क परमिट अप्लाई करना, और आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मैंने आपको बताया 10 लाख या 1 लाख में से सिर्फ 10 बंदों को मिलता है, वो भी जिनकी हाईली क्वालिफाइड होती है, या एक आधा आप ये मान लीजिए किसी इंसान का लक चल गया, तुक्का लग गया तो उसको मिल गया। वरना ऐसे नहीं है। अगर जो ऐसे मिलता होता तो स्टडी बेस पे लोग जाते ही क्यों, ठीक है। तो स्टडी बेस पे ही जानी कि जो कैपेसिटी है या क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की इंडिया से, वो कम हो जाती, एंड टूरिस्ट वीज़ा पे लोग जाते हैं वो कम हो जाते। तो सबको काम करने बाहर ही जाना है। तो बाहर जाने के लिए तो फिर तो अगर जो लाखों के हिसाब से, तो अभी तक तो नीदरलैंड, फिनलैंड, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड में तो कम से कम नहीं ज़्यादा, मेरे रेशियो के हिसाब से 10 से 15 लाख लोग जा चुके होंगे, अगर जो वीडियोस के हिसाब से जॉब मिल गई होंगी। तो वही आप जो भी है टाइम वेस्ट ना करें। सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मार्केटिंग का एजेंडाज है। तो इन सब पे गौर कीजिए, ठीक है। अप्लाई भी कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको अप्लाई मत कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप ट्राई मार के देखिए, आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अगर जो आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको जॉब मिल भी सकती है, अगर जो नहीं रही तो 6 महीने से 1 साल आपका वेस्ट है। तो वो चीज़ है, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जो भी डिसीज़न लें बहुत सही समझ के लें, ऐसे भी किसी भी इंसान के बहकावे में ना आए, ठीक है। इवन तक मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। और यूएसए का वीज़ा सिर्फ डॉक्यूमेंट बेसिस पे नहीं मिलता, वो इंटरव्यू के बेसिस पे मिलता है। तो इंटरव्यू की तैयारी ज़्यादा करें। डॉक्यूमेंट आपके पास होते ही हैं, मोस्टली लोगों के पास 4 से 5 लाख की बैंक बैलेंस अवेलेबल होती है, ITR अवेलेबल होती है। तो यही सब डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले अपॉइंटमेंट एंड इंटरव्यू पार्ट, इस पर फोकस कीजिए, देन आप सोचिए कि यूएसए अप्लाई करने के लिए, ठीक है गाइज। और गाइज किसी को भी कोई भी क्वेश्चनिंग हो या कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।